कनाडा सरकार खालिस्तानी नेता निज्जर की हत्या की जांच में ये पाती है कि हत्या के पीछे भारत सरकार के अधिकारी, भारत सरकार की एजेंसियां इसमें शामिल हैं, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और इसमें सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी शामिल किया जाता है। हत्या के पीछे गृह मंत्री अमित शाह का हाथ बताया जाता है, जिसकी वजह से कनाडा सरकार ने भारत के 6 डिप्लोमेट्स को सस्पेंड किया, जिसके जवाब में भारत ने भी कई राजनयिकों को, कनाडा के राजनयिकों को भारत से जाने के लिए कह दिया। अब अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है कि भारत सरकार जांच में कनाडा का सहयोग करे। अमेरिका का कहना है कि भाई कनाडा जो जांच कर रहा था उसमें भारत सरकार ने सहयोग नहीं किया, इसलिए अल्टरनेटिव रूट कनाडा ने अपनाया। फाइव आइज जो देश कहे जाते हैं जिनके साथ मिलकर कनाडा काम करता है, तमाम जानकारियां साझा करता है, वो सभी कनाडा के साथ खड़े दिखते हैं। इससे पहले अमेरिका की एक अदालत ने हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को समन भेजा। सोचिए, अगर कल कनाडा की अदालत से गृह मंत्री अमित शाह के नाम का समन जारी हो जाए तो यह देश की बदनामी होगी, या फिर इसका मुंहतोड़ जवाब हमें भी देना चाहिए। द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक कनाडा के अधिकारियों ने भारत में वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर अमित शाह की पहचान की, जिन्होंने निर्देश देकर कनाडा के नागरिकों की हत्या करवाई, ऐसा दावा इस रिपोर्ट में किया गया। भारत के विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के प्रवक्ताओं ने शाह की कथित भूमिका पर टिप्पणी करने के लिए किए गए जो रिक्वेस्ट थी उसका जवाब नहीं दिया, यानी कि अभी तक इस पर कोई सीधे तौर पर प्रतिक्रिया भारत सरकार की नहीं आई है। सितंबर 2023, याद कीजिए, जब टुंड्रो ने पहली बार सार्वजनिक रूप से हरदीप सिंह निज्जर, खालिस्तानी जो शख्स था, उसकी हत्या में भारत की संलिप्तता के आरोप लगाए थे, तब उन्होंने केवल विश्वसनीय खुफिया जानकारी की बात की थी। इसी साल जून में ग्लोबल न्यूज में एक इंटरव्यू के दौरान ग्लोबल न्यूज के पत्रकार ने कनाडा की विदेश मंत्री से पूछा था कि कनाडा के हलकों में एक नाम सुनने में आ रहा है, वो है अमित शाह का, जो कनाडा में हो रही इन हत्याओं में शामिल बताए जा रहे हैं। जून में विदेश मंत्री मेलानी जोली से भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दमन के मामले में अमित शाह की संभावित संलिप्तता और कनाडा में संगठित अपराध को बढ़ावा देने की चिंताओं के बारे में पूछा गया था। तब उन्होंने, कनाडा के विदेश मंत्री ने सीधे तौर पर अमित शाह का नाम नहीं लिया था, लेकिन हां, यह सवाल जरूर आया था जून में। अब वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में गृह मंत्री अमित शाह का नाम आ गया। अमेरिका में अजीत डोभाल को लेकर समन हुआ, वहां पर मामला चल रहा है। सिंगापुर में एक मीटिंग बताई जा रही है कि कनाडा के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई थी अजीत डोभाल की, जहां सबूत दिए गए। क्या यह विदेश नीति को लेकर जो स्ट्रेटजी है, जो सोच है, वो कहीं गड़बड़ा गई है? गृहमंत्री अमित शाह का नाम सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मदद के जरिए कनाडा के नागरिक की हत्या में आ जाए तो क्या यह भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है? क्या विदेश नीति को लेकर जो सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा है कि मौजूदा सरकार में विदेश नीति मलियामेट हुई है, क्या उन आरोपों की सत्यता इससे साबित नहीं होती? भारत सरकार गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिए जाने पर अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं दे रही है, कोई टिप्पणी क्यों नहीं आ रही है? उम्मीद जरूर है कि भारत सरकार जल्द ही उस रिपोर्ट पर जवाब देगी जिसमें गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिया जा रहा है। आखिर किस बेस पर, किन सबूतों के आधार पर यह रिपोर्ट छापी गई जिसमें गृह मंत्री अमित शाह का नाम शामिल कर दिया गया? और यह तमाम जानकारी अब सदन जब शुरू होगा तब क्या भारत सरकार आधिकारिक तौर पर सदन के भीतर इस मामले पर जवाब देगी? क्योंकि यह मामला सिर्फ और सिर्फ किसी देश में हत्या का नहीं है, बल्कि भारत की विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि, भारतीय राजनेताओं की विश्वसनीयता, कानून के दायरे में रहते हुए अपराधियों को न्यायिक तौर पर सजा दिलवाने की जो पहल है, वो तमाम चीजें इसके दायरे में हैं। अब देखना है कि आने वाले वक्त में सरकार सदन के भीतर जवाब देती है या फिर बाहर, सदन के बाहर इस पर कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया जाता है, विदेश मंत्री इस पर जवाब देते हैं, एनएसए इस पर जवाब देते हैं, या गृह मंत्री खुद सामने आकर इसका सीधे तौर पर जवाब देते हुए कनाडा को
ये कहते हैं कि अगर सबूत नहीं है तो आप इस तरह के आरोप ना लगाएं, और अगर सबूत हैं तो फिर इस पर आगे क्या कानूनी विकल्प हो सकते हैं उसकी भी चर्चा इस देश के भीतर अब होने लगी है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में भारत सरकार का जवाब क्या कुछ आता है।